हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और जय हिंद। भूत बंगला का डे 49 है और आज हम बात करने वाले हैं कि इसका क्या कुछ हुआ। इसके अलावा द ओल्ड बैंड 2 जो कि मराठी मूवी है, उसने एक बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी नंबर किया है, उसके बारे में बात करेंगे। कारूपू कितने हद तक जाती चली जा रही है, क्या वो 300 करोड़ क्रॉस कर पाई है कि नहीं कर पाई है, वो बात करेंगे। क्या दृश्यम 300 क्रॉस कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, उसके बारे में बात करेंगे। ऑब्सेशन कहाँ तक पहुंची है, डे 7 तक वो पहुंच चुकी है, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। फिर पेडी जो नई पिक्चर आ रही है, पेडी पेडी वो उसका क्या कुछ हुआ। रिव्यू तो मैंने आपको सुबह सुबह ही करके दे दिया था। कहाँ तक ये पहुंची उसके बारे में बात करेंगे। पहले भूत बंगला का डे 49, 50 दिन पिक्चर चल जाना, हाफ सेंचुरी मार लेना लगभग लगभग, वो काफ़ी अच्छी बात होती है और ठीक ठाक बिजनेस ये लगातार करती चली जा रही है। कई लोगों को लगा कि तुक्का है, एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। आई थिंक लोगों को पिक्चर भी पसंद आ रही है, दैट्स द रीजन पीपल आर जंपिंग ऑन इट। और यू कैन बी नाउ होपफुल के 200 करोड़ करेगी, क्योंकि ज़्यादा कॉम्पिटिटिव मूवीज इसके सामने नहीं आई हैं। कल 2 पिक्चर रिलीज हो रही हैं, देखते हैं कि उसका क्या रिजल्ट निकलता है। एक्चुअली में बंदर भी रिलीज हो रही है, फिर ये जवानी है दीवानी वो भी रिलीज हो रही है। उन दोनों में से क्या बाजी मारेगी, वो उसके बारे में बात करेंगे। पेदी का मैंने नाम क्यों नहीं लिया, वो हम आगे बात करेंगे। 50 लाख करके ही हो जाता है 198.5 करोड़ रुपीज को, सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए और करना है, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली संडे या मंडे तक पॉसिबल है। और ये 200 करोड़ का पोस्टर आ सकता है नेट इंडिया का। 300 करोड़ का मार्क जो ओवरऑल लेवल पे वो मिस करेगी। ये 292.5 करोड़ इसका ओवरऑल कलेक्शन हुआ है, तो वो बहुत अच्छी बात हो गई है। इससे पहले सूर्यवंशी का जो रिकॉर्ड था 195 का, वो इसने रिकॉर्ड तोड़ा ही था। अब ड्यूल बैंड बंद जो है, वो ड्यूल बंद का बेसिकली जो होता है कि फाटक बंद, यानी कि अब तुम्हारी कोई पूजा वूजा नहीं होगी भगवान की। और वो किस वजह से नहीं हो रही है यहाँ पर, वो एक इनोसेंट, मेरे ख्याल से जो भक्त होते हैं उनका ही होता है कि भाई हम आपसे नाराज हैं, जब पहले अपनी जो कृपा है वापस लेके आइए, अपने जो मैजिकल चीजें हैं जिससे आप रास्ता दिखाते हैं वो वापस लेके आइए। तो ये कॉन्वर्सेशनल मूवी है अगेन, जो रास्ता दिखाती है। लोगों को बहुत पसंद आ रही है। 1.5 करोड़ रुपए इसने कल किया था, 1.5। आज भी 1.5 करके ये 52.5 करोड़ पर पहुंच गई है, क्योंकि कल मैंने बॉक्स ऑफिस नहीं कवर किया था, तो 50 करोड़ ये क्रॉस कर गया। फैंटास्टिक कलेक्शन। धीरे धीरे मराठी सिनेमा भी अपना एक मार्क बनाती चली जा रही है। हालांकि देओल बंद जो है वो काफी टीवी सीरियल जोन के अंदर चलती है, लेकिन इसका कंटेंट इतना स्ट्रांग है, इसकी एक्टिंग इतनी स्ट्रांग है कि लोगों को फिर भी खींचे चली जा रही है। लगातार कोई ना कोई ऐसी मूवी आती चली जा रही है मराठी सिनेमा के अंदर, जो अब बड़े नंबर्स भी कर रही है, जिससे और हिम्मतें बढ़ती हैं, स्केल बढ़ता है, और जो इंडस्ट्री है उसमें और एम्प्लॉयमेंट आती है, विच इज गुड टू सी। तमिल सिनेमा का भी थोड़ा अप एंड डाउन ही चल रहा था, तो जो सीनियर आर्टिस्ट हैं उनकी पिक्चरें ही बड़ा बड़ा कर रही हैं, चाहे वो रजनीकांत हो। तो सूर्या के ऊपर भी नजरें थी कि भाई ये बताओ क्या बड़ा कर रहे हो। तो डे 21 है उसका, 3 हफ्ते पूरे, आज भी 1 करोड़ करके 189 करोड़ पे पहुंच गई है। और 302 करोड़ पे इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो गया, तो इसको भी कॉन्ग्रेचुलेशन, 300 करोड़ क्रॉस कर लिया। बिग नंबर फॉर सूर्या अगेन। इसके अंदर भी एक भगवान का एलिमेंट है, कि भगवान क्या मतलब deity का है, इसका एंगल के किस तरीके से वो भी मार्गदर्शन, मुक्का दर्शन जो भी वो कर सकता है। दृश्यम 3 डे 15, आई थिंक द क्यूरियोसिटी behind this movie is that we want to see the closure, and the problem is that we've yet not seen the closure। ये दृश्यम 4 भी बनेगी, 5 भी बनेगी, ऐसा इंडिकेट किया गया। हालांकि रोक देना चाहिए अब, क्योंकि दृश्यम 3 से डीरेल होनी शुरू हो चुकी है। तो ये लोगों ने इसलिए देख लिया क्योंकि हमें जानना है कि क्या हुआ। और वर्ल्ड वाइड जो मोहनलाल साहब हैं, इनके बड़े सारे फैंस हैं। दृश्यम फ्रेंचाइज के बहुत ज़्यादा फैंस हैं। तो कल 2 करोड़ करा था, आज 1 करोड़ करके 2 हफ्ते के अंदर ही अगर ये 1 करोड़ से गिर गई है, तो आप ये समझ सकते हैं कि वो मजा नहीं आया है लोगों को। तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, बुरा मनाने की बात नहीं है। मे बी नेक्स्ट टाइम जोसेफ विल डू अ बेटर जॉब। आई थिंक वो बहुत अपना एरोगेंस भी दिखाने लग गए थे कि भाई हिंदी में रिलीज कर, हम भी हिंदी में रिलीज कर देंगे, हिंदी वाले क्या जाने, ये जाने वो जाने। तो जब सर पे चढ़ती है तो फिर भगवान थोड़ा सा बोलता, ब्रेक लग जाती है। तो वो रिकग्निशन तो नहीं मिला, बट पैसे जरूर मिल गए। तो आज का 1 करोड़ मिला के बन गया 102.5 करोड़ रुपीज, और करीबन 235 करोड़ रुपीज वर्ल्ड वाइड। तो 250 करोड़ ये क्रॉस करेगी, बट 300 करोड़ नहीं कर पाएगी। ये लगभग लगभग ये 265 के आसपास जाती हुई मुझे नजर आ रही है। वो भी जो लार्जर हेल्प होगी वो ओवरसीज से होगी इसका। ऑब्सेशन का डे 7 है, और ये करीबन करीबन 15-16 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। बहुत अच्छा कलेक्शन ये भी कर रही है। जो स्पीड से आगे बढ़ी थी, वो स्पीड को ये मेंटेन नहीं कर पा रही है थोड़ा सा, अनफॉर्चुनेटली। जिस तरीके की बज आई थी, तो ऐसा लग रहा था कि बस अनस्टॉपेबल जोन पे है। हालांकि ये पिक्चर बहुत शानदार बनी है, अगेन विद वेरी लिमिटेड सेट ऑफ पीपल।
ये बहुत आपको इफेक्टिव तरीके से इनग्रोस करती है अपने आप को, क्योंकि इसके अंदर साइकोलॉजिकल थ्रिलर का इस्तेमाल किया हुआ है। नहीं देखिए तो जरूर देखना। जो मैंने आपको एक रिव्यू दिया था, नहीं देखा तो देख लेना ट्रेलर के टाइम पे, कि पेदी इस तरीके से चलेगी कि लिखना शुरू हुआ है कि ये डाल दो, ये डाल दो, ये डाल दो, ये भी डाल दो, ये भी डाल दो, हीरो तो ये भी कर सकता है, ये जो था मैंने आपको बोला ही था कि ये सब होगा, और वो एग्जैक्टली बाई चांस जब रिव्यू किया आज सुबह तो यही ख्याल आ रहा था कि यार ये तो ट्रेलर के टाइम पे पता नहीं कैसे दिमाग में हिट कर रहा था कि ये इस टेम्पलेट पे बनी है, वो वैसी ही गई है। लेकिन तेलुगु ऑडियंस बेइंग तेलुगु ऑडियंस, उनको पिक्चर से कोई लेना देना नहीं, उनको तो लगता है मेरे भगवान की पिक्चर आ गई तो मैं जरूर देखूंगा। वहाँ गॉड कल्चर है एक्टर्स को लेके, जिस भी वजह से अच्छी बात है, थिएटर के अंदर तो एटलीस्ट लोग जाते हैं, यहाँ पर तो नॉर्थ में निकम्मे लोग जाते ही नहीं है। 18 करोड़ रुपए इसने करे कल, जो कि बहुत ही मिनिस्कुल स्केल पे प्रीमियर हुए थे लेट नाइट, और फिर आज 52 करोड़ करेगा, जो कि बिगर डे है। तो टोटल हो जाता है 70 करोड़। हिंदी में जी हम पैन इंडिया बना रहे हैं, और रामचरण जो है वो ग्लोबल स्टार हो गया, इसके बाद यूनिवर्स का स्टार बनेगा, तो 3 करोड़ करें। तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि रामचरण को जितना बड़ा आप समझ रहे हो उतना बड़ा वो है नहीं हिंदी बेल्ट के अंदर। हाँ, अल्लू अर्जुन जैसे हैं, प्रभास जो हैं, ये लोग बड़े हैं। इनफैक्ट धनुष की भी इक्विटी मैं बोलूंगा कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, अहेड ऑफ रामचरण है। रामचरण इज़ वेरी पॉपुलर इन साउथ में, एपी तेलंगाना के अंदर, बट नॉट सो मच इन नॉर्थ। वो इतनी पब्लिसिटी करने के बाद, कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के बाद, साउथ और हिंदी करने के बाद, कुछ बीजेपी नेताओं और उनके जो चमचे यूट्यूबर्स या फिर वो इंस्टाग्रामर या फिर ट्विटर चलाने वाले एक्स लोग, सब ने बोल दिया कि देखो क्या ही बम्पर ओपनिंग आ गई है पेदी की, क्या ही एडवांस बुकिंग हो गई, कल देखना छप्पड़ फट जाएगा। 3 करोड़ आए हैं टोटल। तो बड़ा क्लियरली कुछ चीजें गवर्नमेंट लेड हो जाती हैं। वो क्यों होने वाली हैं? क्योंकि एपी तेलंगाना में उनकी सरकार नहीं है। क्योंकि एपी तेलंगाना में सरकार नहीं है तो वन ऑफ द वेज ऑफ इन्फ्लुएंसिंग इज कि कितने ही भक्त लोग हैं, कितने ही भगवान के प्यारे हैं, इनकी तो पिक्चरें भी कितनी अच्छी होती हैं। तो इस गवर्नमेंट का काम मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ काम कुछ अच्छे भी करते हैं, वहां पर पता नहीं डिवाइड एंड रूल में क्यों करता है। ये अंग्रेजों का काम था, ये भारतीयों का काम नहीं था। तो द ओनली क्रिटिसिज्म दैट आई हैव फॉर दिस गवर्नमेंट इज व्हाई डिवाइड एंड रूल यार। ठीक है, प्ले ऑन मेरिट। बाकी हम जल्दी मिलते हैं और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।